अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। जाना बाजार रोड किनारे एक मकान में हुए जोरदार धमाके से इलाके में हड़कंप मच गया। विस्फोट इतना भीषण था कि मकान की छत उड़ गई और आसपास के घरों की दीवारें समेत दरार पड़ गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम जारी है। प्राथमिक जांच में सिलेंडर ब्लास्ट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। लेके आया गया है जिनके ऊपर लिंटर गिर गया है, बता रहे हैं दोनों कि उनके ऊपर लिंटर गिर गया है, और जिसमें से एक का नाम है विजय यादव और एक का नाम है विवेकानंद। तो जिसमें विवेकानंद को थोड़ा गंभीर चोटें आई हैं और विजय यादव को भी चोटें आई हैं। दोनों का इलाज चल रहा है। आपके मतलब किस क्या पता लग रहा है कि मतलब विस्फोट हुआ है कि ऐसे मतलब कोई ऐसी घटना हुई? अभी तो यही बता रहे हैं, मरीज द्वारा यही बताया जा रहा है, लिंटर गिरने से हुआ है। अब लिंटर किन कारणों से गिरा है वो, हाँ, एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई, ऐसा पता चला है। अब वो लिंटर गिरा हुआ है जिसके कारण चोटें आई हैं। अब बाकी जांच का विषय है किस कारण से इंजरी है, उसको जांच के बाद ही इसको बताया जाएगा कि क्या है। घोड़े रथों के साथ हजारों कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा। अयोध्या धाम आज साक्षी बनी सनातन के महाकुंभ जैसे दिव्य आयोजन की शुरुआत की। हाथी घोड़े और सजे धजे रथों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा में हजारों राम भक्तों और संतों ने भाग लिया। आज से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय श्री रामाचार्य महायज्ञ। पहली बार भारत भूमि पर 501 विद्वान करेंगे 501 श्री रामाचार्य महायज्ञ। अयोध्या बनेगी आध्यात्म का केंद्र बिंदु। इस आयोजन में देश के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रमुख संत महात्मा और योग गुरु बाबा रामदेव जी महाराज सहित संत समाज की महान विभूतियां शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 या 9 अक्टूबर को आएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 11 अक्टूबर को और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस महान अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे। 151 श्रीमद भागवत पुराण होंगे। स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज श्रीमद भागवत कथा सुनाएंगे और स्वामी बिहारी दास जी महाराज भक्त कथा का अमृतपान करेंगे। हर शाम 5 से 8 बजे तक होगा संत सम्मेलन, जिसमें सनातन धर्म के विस्तार, अयोध्या धाम के विकास और हिंदू परंपराओं के गौरव यात्रा पर मंथन किया जाएगा। जो शोभा यात्रा का कार्यक्रम हुआ, अखिल भारतीय श्री राम हर्षण मंडल के द्वारा दिव्य श्री राम महायज्ञ होने जा रहा है। आज 5 अक्टूबर है और यह 14 अक्टूबर तक चलेगा कार्यक्रम। शोभा यात्रा यहाँ से हनुमानगढ़ी होते हुए, कनक भवन होते हुए सीधे सब्जी मंडी चौराहे तक पहुँची। उसके बाद रामपथ गमन यात्रा से सीधे सरयू जी तक और दिव्य सरयू जी का पूजन हुआ। सरयू जी को चूनर चढ़ाई गई और चूनर चढ़ा करके सारे भक्तों ने श्री सरयू जी का जल कलश में अपने स्थापित किया। और आप देख रहे हैं कि पूरे भारत के कोने कोने से राम भक्त आए हुए हैं। हमारे गुरुदेव जी का बहुत बड़ा भागवत का कार्यक्रम है। और बोलिए, ये आज जो कार्यक्रम है ये आज कलश यात्रा हुई है। श्री हमारे सद्गुरुदेव भगवान पंचरसाचार्य स्वामी रामहर्षण दास जी महाराज ने सन 2000 में राम मंत्र अनुष्ठान की शुरुआत की थी। इस साल उसकी हम रजत जयंती मना रहे हैं और जिसमें हमारी 501 रामार्चा है, 101 भागवत के पारायण है और भागवत कथा में है जिसमें मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज आ रहे हैं। साथ ही हमारे कोने कोने से संत महापुरुष पूरे देश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील खैरागढ़ से ओटंगन नदी हादसा में अपडेट। घटना के चौथे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस टीमों द्वारा लापता लोगों की तलाश में अभियान पूरी मुस्तैदी से चलाया जा रहा है। वहीं पानी डायवर्जन का कार्य तेजी से जारी है ताकि रेस्क्यू टीमों को गहराई तक सर्च ऑपरेशन में मदद मिल सके। प्रशासन पूरी सक्रियता से राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। कांग्रेस नेता रामनाथ सिकरवार ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। वहीं मृतक के भाई से बात करने पर उसने प्रशासन का सहयोग बताया। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात परमवीर सिंह। दुखद घटना हुई है, उसमें प्रशासन का कितना जो ऑपरेशन रेस्क्यू कितना सहयोग दे रही है जनता का? जनता भी बहुत मेहनत कर रही है, प्रशासन भी मेहनत कर रहा है, लेकिन प्लानिंग नहीं है। काम दौड़ के होना चाहिए था, वो चल के क्या रैंक हो रहा है।
अगर इसमें सही प्लानिंग होती, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी होती, चाहे टेक्निकल अधिकारी हो या किसी को, तुम्हें इतने समय काम करना है। ये बोरे लग रहे हैं यहाँ पर, कल से लग रहे हैं, लोगों ने लगाया इसमें, और अब तक बंद हो जाना चाहिए, बाईपास हो जाना चाहिए। क्या इसमें किसी मंत्री का बेटा होता या किसी अंबानी का होता, इसी तरीके से काम होता? आप बताइए। इसको जो काम हो रहा है, न तो पब्लिक संतुष्ट है, न हम संतुष्ट है। मैं टोटल यहाँ की लीडरशिप को फेलियर मानता हूँ। इसमें किस स्तर से कार्य होना चाहिए? जैसे कि युद्ध स्तर पर होना चाहिए, युद्ध स्तर पर होना चाहिए। यहाँ पर 12 जिंदगी गई है, और जहाँ पर 12 जिंदगी गई हो वहाँ पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए। और ये केवल अब हम लोगों को निराश किया जा रहा है, सब लोगों को। इतना स्लो मैनर में काम नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी कमी हम यहाँ मान रहे हैं, हम लोगों का गरीब होना। अगर हम गरीब नहीं होते तो काम इस तरह से नहीं चलता। ये सच्चाई है। सरकार के द्वारा कोई सहायता राशि के लिए घोषणा हुई है? अब इनको डेड बॉडी को सर्च नहीं कर पाए हैं। जो लखनऊ से बड़ी लीडरशिप है वो तो खैर अभी नहीं आए ना, कोई घोषणा। यहाँ पर सांसद, विधायक और भी बड़ी लेवल के लीडर सब लोग आ रहे हैं, पर मैं यही मानता हूं कि यहाँ पर एक्चुअल में शक्ति का, ताकत का ईमानदारी से प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वरना इसमें बहुत हैवी बहाव नहीं है पानी का, इसको बाईपास कर सकता है, इसको रोका जा सकता है। एवरीथिंग अंडर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं है। सिस्टम में तो बहुत ताकत है। धन्यवाद। मेरा अर्जुन राजपूत है, गांव कोसियापुर है। जो ये बॉडी डूबी है, आप उनके क्या लगते हैं? हम उनके भैया लगे थे, सके भैया हैं हम उनके। तो ये हादसा कैसे हुआ था? अब ऐसे है कि पुल पे गए थे, पुल पे से आके कैसे कह रहे थे, वहाँ पे लोग रह रहे थे, भैयरवानी साथ में थी, वो लोग रह रहे थे कि जो करे अपनी मरगटी में चल रहे, यहाँ पे आ गए थे। वो क्या कैसे भी आगे, कैसे करके कैसे भी आ गए थे। वो यहाँ पे आके नहा रहे थे, नहा धो के फ्री हो गए, पर भगवान जाने क्या हो गया उनके साथ में। भैया चराने के लिए लेके आए थे। अब कितनी बॉडियां नहीं मिली हैं? अब 7 लोग नहीं मिले हमारे, 5 लोग मिल गए हैं, 6 लोग मिल गए, 1 जिंदा हमारा। अब प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? हमारे को तो ये है कि हमारी तो कुछ भी हो, हमारे को तो 7 लोग लिखा सको, 7 लोग लिखा दो बस। हमारे को यही प्रशासन से यही निवेदन है हमारा, 7 लोग लिखवा दो। प्रशासन के कार्य से संतुष्ट हो ना? संतोष है, अब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तो बढ़िया ही है ना। अब हो रहा है सब कुछ। अयोध्या में एक प्रतिष्ठित व्यापारी अनूप कुमार गुप्ता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में पूर्व पार्षद अधिवक्ता आलोक सिंह का नाम सामने आया है, जिन पर अनूप कुमार गुप्ता ने फिरौती मांगने का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान अयोध्या धाम के व्यापार मंडल के व्यापारियों ने पीड़ित अनूप कुमार गुप्ता के समर्थन में उतरकर जिला प्रशासन को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया। व्यापारियों ने मांग की है कि अनूप कुमार गुप्ता का नाम FIR से हटाया जाए और निष्पक्ष जाँच की जाए। यदि मांग नहीं मानी गई तो व्यापारी समाज बड़ा आंदोलन करेगा। विसर्जन विजयदशमी वाले दिन जो ये घटना हुई है, ये दुखद घटना, हम इसकी निंदा करते हैं। आलोक सिंह पे जो गोली चलाई गई है वो भी उसके लिए हम लोग उसके प्रति मानवता थी, मानवता है, वो ठीक होकर हम लोगों के बीच में आए। लेकिन आज जो ये उन्होंने नामजद FIR, एक वरिष्ठ व्यापारी, संभ्रांत नागरिक, सभी के साथ चलने वाले एक ऐसे नागरिक को प्रताड़ित किया, उनका नाम FIR में दर्ज किया, करोड़ों की संपत्ति को हथियाने के चक्कर में, उनसे पैसा वसूलने के चक्कर में उनका ये षड्यंत्र है। इनकी व्यापार मंडल घोर निंदा करता है। ये हार्ट के पेशेंट है, मरीज है, दवा इनका निरंतर है, डेली डे टू डे चल रहा लखनऊ से। अगर इनको कोई भी समस्या हुई तो उसका पूरा जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा, पुलिस विभाग होगा। व्यापार मंडल ये निर्णय लेता है, अगर 2 दिन के अंदर इनका नाम नहीं हटाया गया तो आंदोलन के लिए रणनीति बनाएगा और हम लोग कोतवाली घेराव करेंगे, जिला प्रशासन घेराव करेंगे, बंदी करेंगे, जिला बंदी करेंगे, मुख्यमंत्री के यहाँ तक जाएंगे। इसके लिए हम जहां तक जा सकते लड़ाई लड़ेंगे। ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, इसकी हम लोग पूरा व्यापारी समाज इसकी घोर निंदा करता है। इसका हम लोग जिला प्रशासन माननीय कप्तान महोदय से इस चैनल के माध्यम से मांग करते हैं। जो है फर्जी ये हम आपको उपलब्ध करा देंगे है उसी के आधार पर, और ये इसी एफिडेविट, ऐसे ही ये कई एफिडेविट बना के
महर्षि विश्वविद्यालय बन रही है, उसके ऊपर भी मुकदमा किए हुए हैं, उसको भी काफ़ी दिन तक नहीं बनने दिए। मानस भवन के बगल में जो इनका एक तुलसी भवन बना है, उसके निर्माण को ये काफ़ी दिन तक रोके थे। उन्हीं के बगल में एक ज़मीन और है, उस पर भी इनका यही आरोप। केवल इनका एक धंधा है कि किसी न किसी तरीके से किसी की ज़मीन को बजा लिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर दबाव बना के उससे पैसा लिया जाए। गुंडा टैक्स ये आपने जब अधिकारियों से शिकायत की थी तो उस परिप्रेक्ष्य में जिसने भी आपसे जिस भी सक्षम अधिकारी ने उसमें कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया? नहीं, लिखित हमसे कोई नहीं। उन लोगों कार्रवाई कोई नहीं की गई? कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि उनको पेपर के लिए बुलाया जाता रहा, वो लोग गए ही नहीं पेपर देने। प्रदेश जिला आगरा कस्बा फतेहपुर सिकरी के शाहकुल स्थित रिद्धि सिद्धि गार्डन में श्री राम कथा के 5वें दिन संगीतमय कथा में राम नाम संकीर्तन पर महिला पुरुष भक्त झूमते नजर आए। राम कथा के 5वें दिन आज भगवान राम के जीवन प्रसंग को सुनाते हुए प्रख्यात संत स्वामी जयराम देवाचार्य ने कहा कि कर्मों के अनुसार ही हमें सुख और दुख भोगने पड़ते हैं। हमें प्रतिदिन भजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। रामकथा में आज उन्होंने राम वनवास केवट प्रसंग की मार्मिक कथा सुनाई। श्री राम कलश यात्रा के दौरान प्रमुख रूप से आयोजक रुक्मणी देवी सिंघल, डॉक्टर संजय सिंघल, संजू सिंघल, ऋतिक सिंघल, अंकित सिंघल, जानकी प्रसाद अग्रवाल, जतिन समरिया आदि व्यवस्थाएं संभाल रहे। बड़ी संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। औरैया जनपद के अजितमल तहसील के संगम सभागार में बार एसोसिएशन के अजितमल की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती का पगड़ी पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। एक दिन पूर्व बार एसोसिएशन अजितमल की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में व्यस्तता के चलते जिलाधिकारी और एसपी नहीं पहुंच सके। आज तहसील दिवस के उपरांत अधिवक्ताओं ने अतिथियों का किया सम्मान। इस मौके पर समस्त कार्यकारिणी की सदस्य, अधिवक्ता एवं तहसील स्टाफ मौजूद रहा। पूर्व में हाई स्पीड डंपर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार मां बेटी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। राह चलते लोगों ने एक्सीडेंट के बाद डंपर चालक और डंपर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना चौक कोतवाली क्षेत्र के बरेली मोड़ खाटू श्याम मंदिर के पास की है, जहां इस रफ्तार डंपर ने स्कूटी को जोरदार पीछे से टक्कर मार दी। स्कूटी सवार स्वाति गुप्ता और उनकी बेटी आना गुप्ता उम्र 8 साल की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि स्वाति गुप्ता और कोतवाली क्षेत्र के केरूगंज की रहने वाली है, जो कि अपने बेटे के साथ मंदिर से वापस अपने घर जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोड पर अफरा तफरी मच गई। तो वही राह चलते लोगों ने डंपर चालक और डंपर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी एक बाइक में ये दलेलगंज के निवासी हैं, जिसमें हिमांशु गुप्ता हैं, वो अपनी वाइफ के साथ स्वाति गुप्ता और अपनी बेटी आर्या गुप्ता के साथ खाटू श्याम मंदिर को दर्शन करने आ रहे थे, जिसमें एक डंपर द्वारा इसमें इनके एक्सीडेंट हो गया, जिसमें इन दोनों की मृत्यु हो गई है, महिला और उनकी बच्ची की, जिसमें ट्रक और उसे ड्राइवर को कब्जे में लेके कार्रवाई की जा रही है और इसमें आगे विधित पोस्टमार्टम के लिए बॉडी मोर्चरी भिजवाई गई है। खैरागढ़ से बड़ी खबर। खैरागढ़ के खुशियापुर गांव के पास महिलाओं ने ठेके पर किया हंगामा। दरअसल देवी विसर्जन के दौरान नदी में डूबने से 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत। ठेके के सेल्समैन के अनुसार गांव की महिलाओं ने किया जोरदार हंगामा। हंगामे के दौरान लाखों का नुकसान। सड़क पर बियर की कैन व बोतलें पटक पटक कर तोड़ी गई। क्या सोनू परमार। आप ठेका संचालक हैं? जी जी जी। ठेका किसके नाम से है ये ठेका अमित शर्मा। अच्छा, तो आप यहाँ पर क्या हैं? यहाँ मैं सेल्समैन हूँ। अच्छा, तो ये क्या का ठेका है, देसी या अंग्रेजी? ये अंग्रेजी का है। क्या बात हुई थी आज? कोई बात नहीं हुई थी, लेडीज आई है, हंगामा किया है, अपना निकल गई। लेडीज कहाँ से आई थी? गाँव खुशियापुर से। अच्छा, कितनी महिलाएं थी? महिला होंगी 60-70 लाख। क्या कह रही थी महिलाएं? कुछ नहीं, बंद माल उतर रहा था, बंद करो बस, पीट पाट करना अपना करके निकल गए। आपका लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान था, 8-10 लाख रुपए का माल कर दिया।